जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं बात कर रहा था थर्मोकपल की वर्किंग कैसे होती है। थर्मोकपल में मैंने बताया था कि थर्मोकपल एक प्रकार का आपका क्या है, एक टेम्परेचर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो डिसिमिलर मेटल वायर लगाए जाते हैं, और वो मेटल ए वायर और मेटल बी वायर, और उनको दो जंक्शन हुए। एक हो गया सेंसिंग जंक्शन जहां पे टेम्परेचर को मेजर करना है, और एक हो गया जहां पर आपको वोल्ट मीटर या जहां रेफरेंस मानना है। अब पहली बात मेरी देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस रूप बता रहा है। क्या हुआ जब मेटल ए वायर, क्योंकि हम डिजिटल वोल्ट मीटर से जब जोड़ते हैं तो जो डिजिटल वोल्ट के लेग्स होते हैं, लीड्स जिनको कहते हैं लेग्स, इनके जो लेग्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं। तो जब मेटल ए वायर को डिजिटल वोल्ट मीटर के एक पैर से जोड़ा गया और मेटल बी वायर के कॉपर को एक मेटल से जोड़ा गया, मतलब डिजिटल वोल्ट मीटर के पैर से जोड़ा गया, तो क्या होता है, क्योंकि अभी पेल्टियर ने कहा था दो मेटल के डिफरेंस होने के कारण वहां वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो यहां पर भी क्या होता है, मेटल ए जब इससे कनेक्ट होता है तो यहां पर भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और मेटल बी जब यहां कनेक्ट हो डिफरेंस, तो जो मेजरमेंट रीडिंग आती है वोल्ट मीटर में वो एरर दे देती है। सो थर्मोकपल मेटल आर टिपिकली नॉट द सेम एज दोस ऑफ डीवीएम लीड्स, क्योंकि थर्मोकपल के जो मेटल्स होते हैं इनको लीड्स कहा जाता है। मैंने वही कहा था, लीड्स या लैक्स कहीं पे कह सकते हैं। और जो डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर के लेट्स होते हैं, जो दो तार लगे रहते हैं जिसमें दोनों तार कसे जाते हैं, तो उन दोनों के मेटल में डिफरेंस होता है, जिसके कारण वहां पर वोल्टेज डिफरेंस वहां पर भी क्रिएट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जहां हम रीडिंग मेजर कर रहे हैं जिस पार्ट की, उसकी सही से नहीं, उसमें एरर आ जाता है। सो विच कैन क्रिएट एन एरर ट्राइंग टू मेजर द वोल्टेज फ्रॉम द सेंसिंग जंक्शन। इसके कारण यहां पर एरर आ जाता है। अब क्या हुआ, अब लोगों को लगा कि यार करना तो हमें वोल्ट मीटर लगाना ही पड़ेगा, तो हम करेगा, तब उन्होंने एक रेफरेंस जंक्शन माना। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि हम रेफरेंस जंक्शन मानते हैं, तो उन्होंने मेटल ए वायर को कॉपर से जोड़ा, लेकिन मेटल ए के वायर को ही, मतलब एक वायर को उन्होंने थोड़ा एक्सटेंस कर दिया, एक्सटेंशन दे दिया, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड करके मतलब डीवीएम वायर से ही जोड़ के लाए। अब एक ही वायर देखिए दोनों लेट से बंधा हुआ, लेकिन ये तो सही नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि मेटल बी वायर को एक रेफरेंस जंक्शन, मतलब एक जंक्शन में डाला जिसका टेम्परेचर क्या लिया, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस में। इन दोनों वायर को आइस में डुबो दिया। अब जरा मेरी बात को सुनना। अब यहां पर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है मेरा, ये ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर हमें क्या करना है, मेजर करना है। अब देखो मेटल ए कनेक्ट कर दिया, मेटल बी कनेक्ट कर दिया यहां लाके, और यहां पे क्या किया कि जैसे ही देखिएगा मेटल ए जब डीवीएम से कनेक्ट हुआ तो वहां पर वोल्टेज डिफरेंस आया, लेकिन मेटल ए का ही तार यहां पर कनेक्ट है, तो वहां तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो डिफरेंस मेटल बी का यहां पर शो होगा, सिर्फ मेटल बी वाला तार यहां से जाके यहां पर शो करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एरर नहीं देगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द थर्मोकपल। और कैसे होता है, मेरे थंबनेल में देखिए, मैंने ये जो डायग्राम दिया आपने थंबनेल में देखिए, 7 9 ये इस तरह का आपने वोल्ट मीटर देखा, एक वायर ये होता है और एक ये काला होता है, और दोनों एक एक जड़ा हो जाता है वोल्ट मीटर से, इससे कनेक्ट कर देते हैं। और फिर देखिए ध्यान से देखिए 79.2 फ़ारेनहाइट लिख के मीटिंग आई, इनको कनेक्ट कर देते हैं किसी पॉइंट पे और वो टेम्परेचर बता देता है कितना है। आप लोग को लैब में भी मैंने दिखाया है, नहीं तो मैं लैब में इसको दिखाऊंगा एक बार कैसे होता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली थर्मोकल। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये होता है वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ये रेंज करता है, -200 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर आपका ये मेजर कर सकता है। फास्ट रिस्पॉन्स है, आप देखिए तुरंत आप लगाइए, तुरंत आपको टेम्परेचर, ये नहीं थोड़ी देर वेट करना पड़े या आपको टेम्परेचर सेंस करने में थोड़ा समय, जैसे पहले जमाने के थर्मोमीटर होते थे आपके दिमाग, तो थर्मोमीटर थोड़ा समय लगाता था, 2 मिनट डॉक्टर मुंह नहीं, फास्ट रिस्पॉन्स है। दे आर सिंपल कंस्ट्रक्शन, मेरे सिंपल दो तार लीजिए, एक को रेफरेंस जंक्शन बना दीजिए, एक में एक वायर से वोल्ट मीटर कस दीजिए, और एक को जहां लगाना, तो सिंपल ये डिजाइन कर सकते हैं, आप बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड दे आर सिंपल कंस्ट्रक्शन। लो इनिशियल कॉस्ट, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ड्यूरेबल लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप इजिली आप यूज कर सकते। दे हैव सेल्फ पावर एक्टिव डिवाइस, मतलब किसी तरीके का इनको ये नहीं कि एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए जो पावर जनरेट करे, ऐसा कुछ नहीं, सेल्फ पावर एक्टिव डिवाइस है। और सेल्फ पावर एक्टिव डिवाइस है। और इनकी डिसएडवांटेज क्या है, इनका डिसएडवांटेज है कि इनका डिसएडवांटेज की बात आप करेंगे तो
डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो रिकैलिब्रेशन इज डिफिकल्ट। इनको क्या होता है कि आपका जो कैलिब्रेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, ये बार बार कैलिब्रेट नहीं हो सकते सही रीडिंग। तो कैलिब्रेशन मतलब इनको स्टैंडर्ड मानक से आप सोचे सही कर ले, तो नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा कैलिब्रेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सेंसिटिविटी कम होती है, लेस एक्यूरेट होते हैं। यूज ओनली टेम्परेचर मेजरमेंट ओनली, सिर्फ टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और कुछ ज्यादा चीजें नहीं मेजरमेंट कर। डिफिकल्ट टू वेरीफाई, रीडिंग को वेरीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ थर्मो couple. So this is the my video to end what is the thermocouple. So basically thermocouple is a device to measure the temperature. It's work on the two principle, Peltier effect or Thomson effect और Seebeck effect. इसी को Seebeck effect कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो वायर को जोड़ा जाता है, उनके बीच वोल्टेज डिफरेंस आता है। वो वोल्टेज डिफरेंस क्यों आता है? दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा, और इसी को नोट किया था सीबैक इफेक्ट ने, और उन्हीं से हमें रीडिंग मिल जाती है। थैंक यू क्लास। इफ योर वीडियो इज good, so then you have subscribed the channel or like the channel. Thank you.